सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। इधर आओ तो मेरे पास अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जोगिंदर रवाना जिंदाबाद, जोगिंदर रवाना जी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान। हमारे साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम प्रियंका गौतम एडवोकेट है और हम लोग दिल्ली से आए हैं बहन जी के आदेश पर आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए। जैसा कि आप सभी नगरी विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को पता है कि आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत ही कर्मठ, जुझारू और मेहनती हमारे कैंडिडेट को उतारा है, जिनका नाम आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। युवा साथी हैं जोगिंदर सिंह अवाना जी, जो आपके बीच में हाथी के चुनाव चिन्ह से पिछले कई सालों से आपके बीच में आपकी सेवा कर रहे हैं। और हम सब भी आपके बीच में आए हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने जब से ये देश आज़ाद हुआ है भैया सबको मौका दिया है। एक बार कांग्रेस को भी कई बार देखा, बीजेपी को भी कई बार देखा और अभी भी देख रहे हैं, और बहन जी के शासन को भी आपने उत्तर प्रदेश में देखा है। तो हम लोग आपसे बस हाथ जोड़ के एक ही विनती करते हैं कि आप लोग एक बार हमारे जोगिंदर रवाना जी को भी एक बार अपनी सेवा करने का मौका दें, क्षेत्र का विकास करने का मौका दें, युवाओं की ताकत कंधे से कंधे मिलकर उनको ताकत देने का मौका दें। और ये सभी संभव हो पाएगा जब आप लोग आने वाली 7 दिसंबर को हाथी के सामने वाला बटन भारी से भारी संख्या में दबाएंगे और जोगिंदर रवाना जी को आपकी सेवा करने के लिए लायक बनाएंगे। देखिए, ये सभी को पता है कि हर बार इलेक्शन इसीलिए आता है कि अगर आपका कोई कैंडिडेट जिसको आपने जिताकर भेजा है, अगर वो आपके बीच में काम नहीं करता तो आप उसको बदलकर कोई दूसरा कैंडिडेट लाएं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली है, झूठे वादों में फिसल जाती है। उनको बहुत बड़े बड़े लालच दे दिए जाते हैं कि हम चुनाव के बाद आपको नौकरी देंगे, सड़कें बनवाएंगे, अस्पताल खोलेंगे, लेकिन जीतने के बाद उनके कैंडिडेट आपको उनके ऑफिस में नज़र तक नहीं आते और ना ही हमारे लोगों की इतनी हिम्मत हो पाती कि उनसे जाके हम दो टूक बात भी कर सके। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, बहुजन समाज पार्टी कभी भी इस देश के नागरिकों से कभी भी कोई वादा नहीं करती, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि जब भी कोई नेता को इलेक्शन में खड़ा किया जाता है और जनता उसे अपने बहुमूल्य वोट देकर जिताती है, तो उसका ये फर्ज बनता है कि भारत के संविधान में उसकी जितने भी कर्तव्य हैं, लोगों को नौकरी देना, उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था करना, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, महिलाओं की सुरक्षा करना, साफ सफाई की व्यवस्था देना, नाली, सड़कें, खरंजे, इस देश को उन्नति तक पहुंचाना उस कैंडिडेट की जिम्मेदारी होती है जो आपके बीच में जीतकर आता है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आप एक बार अपना भरोसा बहुजन समाज पार्टी में दिखाकर जोगिंदर सिंह रवाना जी के सामने हाथी का बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ खुल के कि अगर जोगिंदर रवाना जी भी अगर आपका उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो भारत के संविधान में 5 साल का प्रावधान इसीलिए ही होता है कि आपने जिसको चुना, अगर वो आपके बीच में काम नहीं कर रहा तो अगली बार आप उसको बदलने का काम करें। लेकिन एक बार ऐसे कर्मठ साथी को अपनी सेवा करने का मौका तो दें। तो सिर्फ एक मौके के लिए हम लोग आपके बीच में बड़ी उम्मीदों से, बड़ी दूर से चलकर आए हैं कि हम बहन जी की बात को आपके बीच में पहुंचाएं, क्योंकि इस देश के मजलूमों की, गरीबों की, शोषितों की मात्र एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जिसको इस बार आपके वोट की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार से देश की स्थिति चल रही है, आज हर तबका, हर वर्ग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन ये सुविधाएं आपको मुहैया कराई जा सकती है जब आप ऐसे जुझारू कर्मठ व्यक्ति को अपने बीच में अपने वोट से जिताने का काम करेंगे, तभी वो आपकी सेवा कर पाएंगे। तो हम तो बस आपसे इतना कहने आए हैं कि आप लोग इस बार हमारा एक बार साथ दें, और अगर काम नहीं करते तो अगली बार हमें भी बदल दें। अपने अधिकार का, अपने वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करें और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाकर भाई जोगिंदर सिंह अवाना को जिताने का काम करें। और पूनम अम्बेडकर
बहुत जी चल के आई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, भीम सेना के अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगी कि वो भी आपके बीच में अपने 2 शब्द रखें। वैसे आपसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देश के हालात देख रहे हैं कि किस तरीके के आपके पढ़े लिखे बच्चों को पकौड़ा तलने के लिए मजबूर कर दिया है। उन लोगों ने चोर डकैत बनने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर अपने देश का और अपने बच्चों का विकास चाहते, अपने परिवार का विकास चाहते, तो हमारी मजबूरी बन चुकी है कि इस प्रधानमंत्री को हमें बदलना है। और बदलेंगे कैसे? अपने वोट का, जो आपको वोट का अधिकार दिया वो इसीलिए दिया था कि आप अपने वोट से अपने देश का, अपने घर का, अपने बच्चों का विकास कर सकते हैं, अपने पड़ोसी का विकास कर सकते हैं, सिर्फ अपने वोट का सही उपयोग करके। और अब सही उपयोग का टाइम आ चुका है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का। और जोगिंदर सिंह अवाना जी को जिताकर यहाँ से बहन जी को मजबूत करें, तभी देश का विकास होगा। आपके बच्चों को नौकरियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि अब सब कुछ आपके बच्चों का खत्म कर किया जा चुका है। ये नहीं है, सभी परेशान है, कोई इस पार्टी से खुश नहीं है। और इस नाराजगी को आपको जो आने वाली 7 तारीख है, इस पर अपनी नाराजगी दिखानी है। सिर्फ हाथी का बटन दबाकर भारी से भारी संख्या में आपको दिखा देना है कि ये नाराजगी हमारी तुम्हारे ऊपर है, जो तुमने हमसे वादे किए थे और आपने वो वादे पूरे नहीं किए। और बहन जी की एकमात्र ऐसी पार्टी आप लोगों की वो पार्टी है कि बहन जी सिर्फ वादा नहीं करती, जो उनको कार्य करना है वो करके दिखाती है, कहने में नहीं करने में विश्वास करते हैं। इसलिए आने वाली 7 तारीख को आपको ध्यान रखना है और बहन जी को जिताकर प्रधानमंत्री बनाने और इस देश के विकास में आपको अपनी भागीदारी का सहयोग देना है। क्रांतिकारी जय भीम। अब मैं नोएडा से हमारे बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हमारे बीच में आए हैं भाई ब्रह्मपाल जी, उनसे भी निवेदन करूंगी कि आप सम्मानित साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं नोएडा विधानसभा का अध्यक्ष, जो नोएडा विधानसभा की जिम्मेदारी दी हुई है संगठन ने, वो मैं कार्य करता हूँ नोएडा विधानसभा में। आप सभी से एक अपील करता हूँ कि आने वाली 7 तारीख को देखो, निधवई विधानसभा एक तरफा जोगिंदर अवाना जी के साथ जा रही है। जोगिंदर अवाना जी के साथ सारा समाज खड़ा हुआ है। हर समाज में हमने, अब 3 दिन हो गए हमको यहाँ आए हुए नोएडा से, हर समाज में हमने जाके वोटर से अपील की है और वोटर हमें खुद समर्थन, पूरा समर्थन हर समाज दे रहा है। और इस विधानसभा को जोगिंदर अवाना जी के झोली में डाल रहा है इस बार। और बहन जी के हाथ मजबूत तभी होंगे जब आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले से जाके और अपनी लेडीज़ों से, अपने बच्चों से, अपने सारे युवा साथी मिलके गली गली मोहल्ले मोहल्ले से जाके वोटर को निकालें। और जल्दी से जल्दी 12 बजे से पहले आप खाना बाद में खाएं। आने वाली 7 तारीख को खाना बाद में खाएं, पहले अपना वोट का, मताधिकार का प्रयोग करें। और आने वाली 7 तारीख को पहले, सबसे पहले अपना वोट डालें जाके, अपने बच्चों का, अपने साथियों का, अपनी माताओं बहनों का, सभी का, सभी गली गली मोहल्ले मोहल्ले वोटर को निकालें। और आने वाली 7 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जोगिंदर अवाना जी को जिताएं और हाथी वाला बटन दबाकर जोगिंदर अवाना जी को निधवई का विधानसभा का विधायक बनाएं और जोगिंदर अवाना जी के हाथों को मजबूत करें, बहन जी के हाथों को मजबूत करें। यही मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब की यहाँ मूर्ति लगी है, और तो आपसे एक अपील और है, जो बहन जी आ रही है निधवई विधानसभा में 1 तारीख को, ये भी हमारा पहला, जो बहन जी आ रही है पहली बार निधवई विधानसभा में, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, वहाँ 50,000 आदमी आने की उम्मीद है। आप सभी लोग इनवाइट हैं, सभी लोग जाएं। और आने वाली परसों को 1 तारीख को सभी लोग ट्रॉली, ट्रैक्टर, स्कूटर, बाइक, सभी लोग अपने अपने साधन से वहाँ जाएं और बहन जी के विचारों को सुनें। धन्यवाद। देखिए, हम सभी जानते हैं राजस्थान बहुत बड़ा है, लेकिन जहाँ तक नदवई विधानसभा की बात है, बहन जी को नदवई से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि नदवई विधानसभा हर बार कुछ वोटों से रह जाती है, हमेशा दूसरे स्थान पे आप सभी के आशीर्वाद से और वोट से रहती है। तो बहन जी का आप लोगों से, नदवई विधानसभा के क्षेत्र की जनता से दिली लगाव है, इसलिए वो पूरे राजस्थान को छोड़कर नदवई विधानसभा में आपके बीच में 1 तारीख को आ रही है आपसे वोट मांगने। और बाबा साहब की इस पावन धरती पे खड़े होकर हम आप लोग से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आज हम दलित महिला होकर अगर जो आपके बीच में सम्मान पा रही है तो वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। तो बहन जी की आवाज़ बनकर हम लोग आपके बीच में आए हैं और बहन जी खुद आपके बीच में नदवई विधानसभा में 1 तारीख को आ रही है आपसे वोट की अपील करने के लिए। तो नदवई विधानसभा के खासकर बहुजन समाज और दलित समाज के लोगों से अपील है कि एक बार समाज की खातिर, अपने आगे आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा और उनको ताकत देने की खातिर एक बार बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से भारी बहुमत से विजयी बना के देखें।
उसके बाद अपने क्षेत्र में जो विकास होगा ऐसा कभी किसी ने नहीं किया होगा। ये आपको देखने को मिलेगा। तो 1 तारीख को माननीय बहन जी की सभा में जरूर पहुंचे। वो आपके बीच में नदवई में ही आ रही हैं अनाज मंडी। और भाई जोगिंदर रवाना को हाथी के सामने वाला बटन दबा के विजयी बनाए। अधिकारों के लिए देखिए, ये सम्मान जो है हर किसी को हासिल नहीं होता, लेकिन बाबा साहब की बदौलत आज हम दलित समाज की महिलाओं को आप बुजुर्गों के हाथों से सम्मान मिल रहा है। तो हम भी यहाँ पे एक वादा करके जाते हैं कि अगर आप भाई जोगिंदर सिंह रवाना को जिताते हैं, हम बाबा साहब की कसम खाकर बोलते हैं कि आपको निराश नहीं करेंगे। आपके जो भी क्षेत्र से रिलेटेड काम होंगे उनको करवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। इस हार की जो हकदार है ये महिलाएं हैं जो हमारे साथ, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं। लो बाबूजी, ये आपके नदवई को सम्मान दिया है हमने।